दोस्तों आज काम करेंगे मारुति इको का। मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी है इसमें समस्या है कि इग्निशन ऑन कर रहे हैं हम। हमने इग्निशन ऑन करा और इसके क्लस्टर मीटर में यहाँ पर चेक इंजन लाइट और उसके बराबर में कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की लाइट आती है, जो कि इग्निशन ऑन करने पर दोनों लाइटों में से कोई सी भी लाइट नहीं आ रही है। वहीं अगर हम सल्फ मारते हैं तो गाड़ी लंबा सल्फ लेती रहती है, लेकिन प्लग की लीड पर करंट नहीं आता है और जिसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं सल्फ लगाकर। तो ये हमने प्लग की लीड को बाहर निकाल लिया है और जो कि थोड़े गैप से इसे रख लिया है इग्निशन कॉइल से। अब हम लगाते हैं सल्फ। जब हम सल्फ लगाएंगे तो यहाँ पर जो है प्लग की लीड पर करंट आना चाहिए, जो कि हमारा सल्फ लगाने पर नहीं आ रहा है। इग्निशन ऑफ करते हैं। इग्निशन ये हमने ऑन कर दिया है। अब लगाते हैं सल्फ। आप देख पा रहे हैं हमारे इग्निशन कॉइल पे किसी भी तरीके का कोई भी करंट नहीं पहुंच रहा है, और जब तक हमारी इग्निशन कॉइल पर करंट नहीं पहुंचेगा जब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो चेक करते हैं इसमें क्या समस्या है। फ्यूज को चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर ले लिया है और हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट कर लेते हैं। ये हमने मल्टीमीटर डीसी वोल्टेज पर सेट कर लिया है। वहीं हम मल्टीमीटर की एक वायर को ग्राउंड पर लगाएंगे। ये हमने मल्टीमीटर की एक वायर को ग्राउंड पर लगा लिया है। अब वहीं हम मल्टीमीटर की दूसरी वायर के लिए फ्यूज पर लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा फ्यूज बॉक्स कवर के अंदर है। तो सबसे पहले हम फ्यूज बॉक्स कवर को हटाते हैं। ये हमारा फ्यूज बॉक्स का ऊपरी कवर है, जिसके ऊपर फ्यूज के नाम दे रखे होते हैं। तो इसे हम सिंपली बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे हमने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के लिए इसमें दो लॉक दे रखे होते हैं। पहला लॉक ये है, वहीं दूसरा लॉक ये है। हम पहले लॉक को प्रेस करते हैं तो ये हमारा बाहर की तरफ प्रेस हो जाता है और हमारा फ्यूज बॉक्स से कवर बाहर आ जाता है। तो मैं आपको दिखा दूँ इसमें। तो इसमें दोस्तों ये जो हमारा 20 एम्पीयर का फ्यूज है, ये हमारा मेन फ्यूज है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर की एक वायर को फ्यूज की पिन पर लगा लेते हैं। ये हमने मल्टीमीटर की वायर को फ्यूज की पिन पर लगा लिया। ये हमने मल्टीमीटर की वायर को फ्यूज की पिन पर लगाया। अब मल्टीमीटर में देखते हैं, ये हमारा मल्टीमीटर में 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। वहीं हम अब फ्यूज की दूसरी पिन पर मल्टीमीटर की वायर को लगाते हैं। ये हमने मल्टीमीटर की वायर को फ्यूज की दूसरी पिन पर लगा लिया है। अब मल्टीमीटर में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 12 वोल्ट का करंट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब हमारा फ्यूज सही है। अब उसके बाद हम इसके रिले पर करंट चेक करते हैं। तो रिले पर करंट चेक करने के लिए हमारे लिए मेन रिले को बाहर निकालना होगा। तो मेन रिले को हम किसी प्लास की मदद से बाहर निकालेंगे। तो मेन रिले को बाहर निकालने के लिए हमने प्लास ले लिया है। अब इस प्लास की मदद से हमने मेन रिले को बाहर निकाल लिया है। अब वहीं हम इस मेन रिले पर सबसे पहले मेन सप्लाई चेक करेंगे, जो हमारी इस पिन पर आती है। इस पिन पर हमारा कंटिन्यू 12 वोल्ट का करंट आता है। इस पिन पर हमने मल्टीमीटर की वायर को लगा लिया है। अब वहीं मल्टीमीटर में देखते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा मल्टीमीटर में 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। तो दोस्तों अब हम रिले की दूसरी पिन पर करंट चेक करेंगे, जो कि हमारा इग्निशन से 12 वोल्ट का करंट आता है। तो इस पर करंट चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर की वायर को इस रिले की पिन में लगा लेते हैं और वहीं पर हमने रिले की पिन में मल्टीमीटर की वायर लगा ली है और हमारी मल्टीमीटर की दूसरी वायर यहाँ ग्राउंड पर लगी हुई है। अब मल्टीमीटर में देखते हैं हमारा करंट आता है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं हमारा 12 वोल्ट का पूरा करंट मल्टीमीटर में आ रहा है। अब हमारा मेन 12 वोल्ट हो गया रिले पर, इग्निशन से भी 12 वोल्ट हो गया। अब हम इस पर ग्राउंड चेक करना है। तो ग्राउंड चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर इस वायर को रिले की दूसरी पिन में लगा देंगे। इस पर हमारा ग्राउंड आता है तो ये हमने ग्राउंड में लगा दी। वहीं मल्टीमीटर की इस वायर को निकालकर हम पॉजिटिव में लगा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा मल्टीमीटर में 8 वोल्ट का करंट जो कि ग्राउंड आता है ईसीयू से रिले पर, वो हमारा सही आ रहा है। ये हमारा ग्राउंड भी सही आ रहा है। लेकिन क्लस्टर मीटर में मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा इग्निशन ऑन है, लेकिन अभी क्लस्टर मीटर में हमारी चेक इंजन लाइट और कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की लाइट, दोनों लाइटों में से कोई भी लाइट नहीं आ रही है। और जब तक ये लाइटें नहीं आएंगी जब तक हमारी प्लग की लीड पर करंट नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करते हैं इनटेक मैनिफोल्ड पर लगी हुई ग्राउंड वायर को। ये आप देख पा रहे हैं ये जो वायर है हमारी इनटेक मैनिफोल्ड पर लगी हुई, ये वायर जो है कुछ लूज है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वायर कुछ लूज है और इस लूज होने की वजह से ही हमारे क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है।
तो ये जो हमारी वायर है, अब हम इस वायर को टाइट करते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये हमने वायर टाइट कर दी है। भैया अब इग्निशन ऑन करते हैं। भैया आप देख पा रहे हैं हमारे क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट आ गई है। जब अब हम सल्फ लगाएंगे और सल्फ लगाने के बाद देखते हैं कि हमारी प्लग की वायर पर करंट आता है या नहीं। तो अब हम सल्फ मारते हैं। भैया आप देख पा रहे हो, हमने सल्फ मारा और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है। नहीं तो मैं आपको करंट चेक करा दूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारी प्लग की वायर पर भी करंट आना शुरू हो गया है, जो कि पहले करंट नहीं आ रहा था और जिसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो हमारे प्लग की वायर पर भी करंट आ चुका है और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है।